नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अमरेश कुमार। ए स्क्वायर स्टडी पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के ऐसे प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो रेलवे एवं एसएससी के एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन का क्राइटेरिया समझ लीजिए कैसे दिया जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 486 है तथा उनका भागफल 3/2 है, तो ज्ञात करें कि वे संख्याएं कौन सी है पूछेगा, उनका योग कितना है पूछेगा, उनका अंतर कितना है ये पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का गुणनफल दे देगा बाबू, और गुणनफल 486 दिया हुआ है और इनका भागफल आपका दिया है 3/2। तो दो संख्याएं हम x और y मान लेंगे। इन दोनों का गुणनफल दिया है 486 और इनका भागफल बोलने का मतलब होता है ना कि एक संख्या में दूसरे संख्या से भाग लगाना, और जिस संख्या में भाग लगाओगे ना वो बड़ा संख्या मान लेना, क्योंकि बड़ा में छोटा से भाग लगाया जाता है। तो अब उनका भागफल दिया होगा 3/2। तो x में y से अगर भाग लगाएंगे तो x बड़ा हो जाएगा और y छोटा हो जाएगा। आपके मन में आ रहा होगा कि सर बड़ा छोटा आप कैसे गणना कर ले, तो हम अपने से गणना किए हैं कि बड़ा मान लिया है x को और छोटा मान लिया है y को। जिसको बड़ा मानेंगे उसे ऊपर लिखेंगे, क्योंकि उसमें बड़े वाले में छोटे से भाग लगाया जाता है। ठीक है, तो x में मैंने भाग लगाया y से, तो x बड़ा है y छोटा है, और इसका भागफल जो भी भाग लगाते हैं तो भागफल बराबर के इधर लिखते हैं। तो भागफल दिया हुआ है 3/2, तो मैंने लिख दिया। अब देखिए, ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला, नीचे वाले के लिए नीचे वाला, यानी x का मान 3 और y का मान 2 आएगा। और ये इसको हम रेशियो के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि रेशियो और बट्टा एक ही होता है। बट्टा को आप रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो और रेशियो को बट्टा में कर सकते हो। तो x अनुपात y बराबर 3:2 हो जाएगा। जब भी अनुपात में दो संख्याएं नजर आए तो वहां फट से x लगा दीजिएगा, क्योंकि यह अनुपात एक किसी भी ओरिजिनल संख्या का छोटी राशि होती है, उसमें बड़ी राशि उसका ज्ञात करने के लिए समान संख्या से गुना कराया जाता है। तो नहीं पता है कि कौन सी समान संख्या है तो x से गुना कराया जाता है। इसीलिए रेशियो में हमेशा दोनों, जहां भी रेशियो के साथ कोई संख्या हो उसमें x लगा दिया जाता है। अब इसका गुणनफल दिया हुआ है 486, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को गुना करा लेंगे और गुणनफल 486 के बराबर लिख देंगे। उससे x का मान आ जाएगा, और जो x का मान आएगा दोनों में गुना करा देंगे तो उसका ओरिजिनल मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले गुना कराएंगे। तो 3 दूनी 6, हाँ x स्क्वायर यहाँ लिखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ 3 दूनी 6 x लिख देंगे या x का मान निकालेंगे, तो फिर उनका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है। x स्क्वायर आपका होगा, यहाँ पावर 1 है तो 2 पावर हो जाएगा, और 3 दूनी 6 यहाँ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे यही जोड़ रहता है ना कि 3x 2x, तो 3 2 5 है, x का x से रह जाता है, या घटाओं में भी x का x रह जाता है, लेकिन गुना वाले में पावर जुड़ता है बाबू, ये बात का ख्याल रखिएगा। अब x स्क्वायर बराबर 486, अब 6x स्क्वायर बराबर 486, x स्क्वायर बराबर 486/6 हो जाएगा। 6 × 48, 6 × 6, x स्क्वायर का मान 81, x बराबर आपका 9 आ जाएगा। और जो x का मान आया इन दोनों में गुना करा देंगे, इसका ओरिजिनल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ओरिजिनल संख्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। पहला क्वेश्चन आपसे 3 टाइप से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वह संख्याएं कौन सी है, तो वह संख्याएं आपका 27 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि इन संख्याओं का योग कितना है, तो बस 27 18 को जोड़ लीजिए तो आपका 45 हो जाएगा। और योग पूछेगा तो 27 और 18 का योग 45 आंसर हो जाएगा। और अंतर अगर पूछ देगा तो आपका 27 18 का अंतर आपका 9 हो जाएगा, और ये संख्याएं पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। लेकिन ये आपका बेसिक कंसेप्ट है, ऐसे बनाना नहीं है। मैं पहले ही बताया हूं कि 2 मेथड से बताऊंगा। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन को देखें कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया हुआ हो, दो संख्याओं का गुणनफल आपका दिया हुआ हो, तो अपने से क्या कर लेंगे कि यहाँ गुणनफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो 486, ठीक है, और उनका भागफल दिया हो 3/2, तो समझ जाएंगे कि वो, देखिए जो भागफल आया है वही रेशियो के रूप में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या करेंगे, अब जब हम बेसिक से समझ चुके हैं कि भागफल ही रेशियो में बदल रहा है, तो अब से हम ये सब कुछ लिखेंगे वगैरह नहीं, सीधे सीधे क्या करेंगे कि रेशियो के रूप में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। जो भागफल दिया है ऊपर वाला को पहले लिखेंगे और नीचे वाले को बाद में लिखेंगे, और रेशियो के रूप में डायरेक्ट लिखेंगे, सीधे इस स्टेप पे चलेंगे, ये सारा छोड़ देंगे। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 486
दिया है उसका भागफल दिया रहे तो ऊपर वाला पहले यानी 3/2 है तो 3:2 लिख देंगे। अब यहाँ x लगा लेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ 3 दूनी 6x² बराबर 486 और x² का मान निकालना है तो 6×8 = 48, 6 कम 6 x² बराबर 81, x बराबर 9 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन बोलेगा कि वे संख्या कौन सी है, तब तो 9 या 27। पहला संख्या बोलेगा कि ये वो संख्याएं कौन सी है, चाहे बड़ी संख्या तो 9 या 27, छोटी संख्या बोले तो 9 दूनी 18, चाहे वे संख्याएं बोले तो गुना करा लेंगे 9 या 27, 9 दूनी 18। लेकिन जब आपका योग पूछ देगा तो अलग अलग 27 और 18 निकाल के नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, योग जब भी पूछेगा तो इन दोनों को ही जोड़ लेंगे, पहले ही जोड़ लेंगे, अलग अलग नहीं निकालेंगे कि 9 या 27, 9 दूनी 18। इन दोनों को जोड़ेंगे सीधे कि 3 2 कितना 5x। अब 5x, x का मान है 9, तब 5x का मान हो जाएगा 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो आपका 45 आंसर हो जाएगा। अंतर बोलेगा तो अलग अलग नहीं निकालेंगे, सीधे इन दोनों का अंतर लेंगे। तो 3 और 2 का अंतर 1 का है यानी x का है, या x का मान 9 आया है तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी वही चीज़ आया है, हम अलग अलग निकाल कर जोड़े हैं, यहाँ बिना निकाले ही आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से टेक्निकल अप्रोच से आप सवाल को बनाइएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का आप लोगों को कराने वाला हूं ताकि आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका 3520 है तथा उनका भागफल 11/5 है, तो ज्ञात करें कि वे संख्याएं कौन सी है। तो आपका गुणनफल दिया है 3520 और उसका भागफल दिया है, भागफल आपका 11/5। इसे वीडियो को रोक कर आप लोग इसका पहले अपने से आंसर लाइए और उसके बाद फिर देखिए, ठीक है। तो भागफल दिया है 11/5, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे बाबू कि रेशियो के रूप में इसको लिख देंगे। मैं बताया हूं कि रेशियो के रूप में डायरेक्ट जो भागफल होगा वो लिख दीजिएगा और यहाँ x लगा दीजिएगा और तुरंत इसको क्या करेंगे कि गुणनफल से 11×5 = 55 और x² बराबर 3520 कर लेंगे। अब x का मान निकाल लेंगे और जो पूछेगा वो आंसर दे देंगे। लेकिन एक बात का और ख्याल रखेगा, ये जो गुना करा रहे हैं ना बाबू, ये गुना मत करेगा, 11 × 5 ही रखिएगा, क्योंकि आपको ये 55 करेंगे तो फिर इसको तोड़ने में फिर आपको टाइम लगेगा। अगर ये गुना के रूप में ही, ये छोटे छोटे रूप में ही रखेंगे तो आपको भाग लगाने में या काटने में आसानी होगा। तो गुना के रूप में ही इसको रखिएगा ताकि ये 11 से 5 से आसानी से काटने में आसानी पड़े आप लोगों को, ठीक है। तो ये छोटा सा दिमाग लगाइएगा तो थोड़ा सा परेशानी से बच जाइएगा, समय भी बच जाएगा आपका। तो 11 से क्या करेंगे, 11 × 3 = 33, 2 बचा 22, 11 दूनी 22, फिर 5 से काटेंगे तो 5 × 6 = 30, 2 बचा 20, 5 चौके 20, यानी x² का मान 64 आएगा, x का मान √64 होगा तो 8 आएगा, x का मान आपका 8 आ जाएगा। और अगर आपका पहला संख्या पूछ रहा है कि उसमें वे संख्याएं कौन सी है या उसमें बड़ी संख्या कौन सी है या छोटी संख्या कौन सी है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बड़ी संख्या बोलेगा तो आप बड़ी संख्या ज्ञात कर लेंगे, 8 से इसमें गुना करेंगे तो 11×8 = 88 हो जाएगा। छोटी संख्या बोलेगा तो 8 × 5 = 40 आपका आंसर हो जाएगा। या वे संख्याएं बोलेगा तो आपका 80 और 40 आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उन संख्याओं का योग आपसे पूछ देगा, तो संख्याओं का योग अलग अलग तो आप 88 और 40 को जोड़ कर तो बता ही सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ लेंगे। और 11×5 कितना 16x, यानी 16x का मान निकालेंगे। x का मान है 8, तो 16x का मान आपका हो जाएगा 16×8 = 128, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप अलग अलग निकाल कर भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जोड़ेंगे फिर टाइम लगेगा, उससे बढ़िया यहीं पे जोड़ लीजिए और उसके बाद x का मान यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा। अंतर भी बोलेगा तो अलग अलग 88 या 40 का अंतर आप अलग अलग निकाल कर अंतर निकाल सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि आप इसका अंतर निकालना हो तो सीधे 11 और 5 का अंतर कितने का होता है, 6 का होता है। तो 6 में 8 से गुना कराएंगे, 6×8 = 48 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जल्दी से आसानी से 2 से 3 सेकंड में किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। ये मैं 3 टाइप से प्रश्न दिए जाते हैं, 3 टाइप के सवाल मैं बताया हूं आपको, इसी से संबंधित। कोई एक ही पूछेगा तो बस यहाँ आकर 1 यूनिट का मान निकाल कर कोई एक पूछेगा तो आप एक का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं अब उसको बनाते हैं, बिल्कुल इसी टाइप पे आधारित वो सवाल है। आप देखिएगा, आप देखते ही 2 से 3 सेकंड में ऐसे प्रश्न को बना दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर गया होगा, उसको वीडियो को पॉज करके पहले आप जवाब दीजिए और उसके बाद फिर वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा। ये SSC CGL Tier 2 2011 का क्वेश्चन है, 4/9/2011 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन दिया है
गुणनफल 1575 दिया है, अब भागफल आपका दिया है 9/7। सीधे हम इसको रेशियो में ले लेंगे 9:7 और यहाँ पे x लगा लेंगे और यहाँ पे 9 7 63 नहीं करेंगे, 9 × 7 x² लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 63 फिर करेंगे भाग लगाने में परेशानी होगी। आप 1575 कर लेंगे तो 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 6 67, 9 7 63, 4 45, 9 5 45। फिर 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचा 35, 7 5 35। x² का मान 25, x का मान आपका आ गया 5। अब पूछा है आपसे कि इसका योग बताइए, तो अलग अलग निकाल कर भी जोड़ सकते हैं, लेकिन योग बोला है तो यहीं पे जोड़ लीजिए आप। 9 7 16, x का मान आपसे पूछ रहा है तो 16x बराबर कितना, तो x बराबर 5, तो 16x बराबर 16 5 80। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं तो यहाँ लिख भी रहा हूँ, आप लिखिएगा भी मत, आप इसको मुहजबानी अब बनाने की कोशिश कीजिएगा x का मान निकालने के बाद। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं ये लिख कर बता रहा हूँ, नहीं तो ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं थी। सीधे x का मान 5 और 16x का मान 80। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये भी 2004 CGL में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो गुणनफल दिया है बाबू इस बार 9375 है, अब भागफल दिया है आपका 15। ध्यान दीजिएगा, भागफल जब 15 दिया होगा तो आपको लग रहा होगा कि बट्टा में तो दिया ही नहीं इसकी तरह, तो बट्टा में कुछ नहीं है तो बाबू 1 है आपका, तो क्या करेंगे इसको 15:1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे x लगा लेंगे और इसका गुणनफल बोला है तो क्या करेंगे कि 15 एकम 15 यहाँ x² बराबर में 9375 दिया हुआ है। अब इससे x² का मान निकालेंगे तो 15 से काटिए, 15 छक्के 90, 3 बचा 37, 15 दूनी 30, 7 बचा 75, 15 पचे 75, यानी x² का मान 625 आया, तो x का मान जो आ जाएगा वो 25 आ जाएगा, क्योंकि 625 का वर्गमूल 25 होता है। अब आपसे पूछा है कि इसका योगफल बताइए, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे, 15 और 1 कितना x, 16x हो जाएगा। 16x का मान निकालिए, तो x का मान 25, तो 16x का मान हो जाएगा 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 8 40, 400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है इस बार। तो अंतर पूछा है, घरबड़ाना नहीं है, क्या करेंगे, भागफल आपका 9/5 दिया है और गुणनफल 11520 दिया है, सीधे इसको रेशियो में लेंगे 9:5 और यहाँ x लगा देंगे और तब गुणनफल 11520 है। ठीक है, 11520 है और ये इसको गुना कराएंगे 9 × 5 x² ये मैं क्यों कर रहा हूँ, 9 5 45 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे होंगे, क्योंकि फिर 45 को काटना पड़ेगा, इसको काटते समय अलग अलग करना पड़ेगा, उससे बढ़िया है कि हम पहले ही अलग अलग रखेंगे। ठीक है, अब 9 से इसको क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, 9 से इसको काटेंगे, तो 9 एकम 9 बचा 2 25, 9 दूनी 18, 7 72, 9 8 72, और फिर ये 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 28, 50 25, 3 30, 5 6 30, x² बराबर 256, तो x बराबर हो जाएगा आपका 16, क्योंकि यह 16 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट निकालेंगे तो 16 आ जाएगा। और इसका अंतर पूछा है इस बार, अंतर, तो अंतर 9 5 का अंतर 4x का होगा, तो 4 × 16 आपका हो जाएगा, तो 16 का 64 इन दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी CGL 2000 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टाइप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए मैं ऐसे ही ट्रिकी वीडियो ला सकूं। और अगर आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो दाहिने तरफ सब्सक्राइब का बटन है, लाल बटन, उस पर क्लिक करें और ऑल बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए बनाएं तो आप तक सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। नहीं तो अगर वो घंटा नहीं दबाइएगा, बेल आइकन, ऑल बेल आइकन नहीं दबाइएगा, तो फिर आपको मैं जो भी वीडियो डालूंगा आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।